आज का दिन सिर्फ दिन नहीं है, ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का इंतजार निर्भया के माता पिता और इस देश की हर एक महिला ने न जाने कब से किया था। 7 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया और आज की सुबह कोई आम सुबह नहीं है, बल्कि एक निर्भया सवेरा था। आज इंसाफ का दिन था, आज जीत की सुबह थी। लेकिन कैसी रही मौत से पहले उन दरिंदों की रात और उनकी सुबह, इस खास रिपोर्ट में देखिए। आशा की एक किरण दिखी है। आज निर्भया विजयी हुई है। अब शायद हर मोड़ पर किसी लड़की को मुड़ मुड़ कर देखना ना पड़े। अब शायद वो बस वाले लोग राक्षस बनने से डरे। हर माँ के मन में आज एक नई आस जगी है। आज निर्भया के साथ देश की हर बेटी विजयी हुई है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन जिसके लिए निर्भया की मां के साथ साथ पूरा देश लड़ रहा था। वो दिन जिसके इंतजार में तमाम लोग रात में सोए नहीं कि कल सुबह हो और कब वो दोषियों को फांसी पर लटकने की खबर सुने। पूरा देश आज सुबह 5 बजे जाग गया था ताकि 5:30 बजे की वो खूबसूरत उम्मीद की किरण देख सके, जिसमें 7 साल बाद बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जो सुबह पूरे देश के लिए दिवाली बनकर आई, दशहरा बनकर आई, वो सुबह जो निर्भय सुबह कहलाई। लेकिन वो आखिरी रात उन दरिंदों के लिए कितनी भारी थी, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे वो रात और सुबह का समय उन कातिलों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। भले ही निर्भया ने जिंदगी की जंग में अपना दम तड़पते हुए तोड़ दिया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में उसे 7 साल के बाद 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे न्याय मिला, जब चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। फांसी पर लटकाए जाने से पहले दोषियों ने फांसी से बचने के लिए अपने सभी कानूनी विकल्पों का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिला। दोषियों को फांसी से पहले मौत का डर इतना सता रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं सके। जानकारी के मुताबिक फांसी से पहले तिहाड़ के ज्यादातर कैदी समय से पहले जाग गए, क्योंकि तिहाड़ के इतिहास में पहली बार बताकर 4 दोषियों को फांसी हो रही थी। वक्त तो सब कुछ पहले से ही तय था, इसीलिए निर्भया के दोषियों के साथ साथ बाकी कैदी भी नहीं सो पाए। जेल को पहले लॉकडाउन किया गया। जेल अधिकारियों ने फांसी घर का जायजा लिया। सभी दोषियों को फांसी के बारे में बताया गया। निर्भया के चारों दोषी रात भर नहीं सोए। सभी दोषियों का मेडिकल चेकअप हुआ। फांसी होते हुए केवल 5 लोग ही देख पाए, जिनमें जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मेडिकल अफसर आरएमओ और इलाके के मजिस्ट्रेट और एक अन्य स्टाफ शामिल था। इसके अलावा फांसी की सजा पाने वाला दोषी चाहे तो उसके धर्म का कोई नुमाइंदा जैसे कि पंडित या फिर मौलवी भी मौजूद रह सकता है, लेकिन ऐसा दोषियों ने कोई भी डिमांड नहीं रखी थी। सुबह करीब 4:30 बजे इन्हें चाय दी गई, लेकिन इन सब ने चाय पीने से मना कर दिया। इन सब ने नाश्ता खाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद जल्लाद ने चारों को काले रंग की पोशाक पहनाई। इस दौरान इन सब के हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए, लेकिन 2 दोषियों ने हाथ बंधवाने से भी इनकार कर दिया। लेकिन बाद में पुलिस वालों की मदद से इनके हाथ बांध दिए गए। सभी दोषियों से नहाने और नाश्ता करने के लिए कहा गया, लेकिन सबने मना कर दिया। फांसी के घर पहुंचते ही चारों दोषी जमीन पर लेट गए। वो रोने भी लगे और माफी मांगने की बात कहने लगे। बाद में जेल अधिकारियों की मदद से उन्हें आगे ले जाया गया। इसके बाद जल्लाद ने चारों अपराधियों के गले में रस्सी की गांठ को कस दिया। जैसे ही सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया, जल्लाद ने लेवर को खींच दिया। करीब 30 मिनट से ज्यादा तक चारों दोषियों के शव 12 फीट गहरे तख्ते पर लटकते रहे। वो लटकते शव चीख चीख कर कह रहे थे कि हमने हर कोशिश की बचने की, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो रस्सी से लटकते शव पूरे 7 साल की कहानी कह रहे थे कि कैसे हर संभव कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करके हमने फैसले को पलटकर उस माँ को तोड़ने की कोशिश की, जो कि 7 साल से मजबूत चट्टान से अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ती रही। वो शव जो बेजान थे, लेकिन तमाम उन दरिंदों के लिए सिरहन पैदा करने के लिए काफी थे, जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का विचार भी मन में रखते हैं। पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाले इस मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जेल परिसर तिहाड़ जेल में पहली बार 4 दोषियों को एक साथ फांसी दी गई। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को इंसाफ मिल चुका है, लेकिन ये लड़ाई यही नहीं रुकी है। ये शुरुआत है, ये आह्वान है उन तमाम हैवानों के खिलाफ जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने का इरादा भी रखते हैं। खैर, आज जश्न का माहौल है।
पूरे देश में दिवाली दशहरे का माहौल है। निर्भया के दोषियों को उनकी करनी का फल मिल चुका है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।